कोनिचिवा ओटाku फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम क्लासरूम ऑफ द एलिट का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1 का हम रिएक्शन करने वाले। तो चलिए इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट द एनिमे रिएक्शन। रूम। अरे वो व्हाइट रूम से आया हुआ बंदा लगता है, ये सारे उसका आयन कुजी के क्लासरूम के जितने लोग हैं उसके ईयर के उनके सबके स्टैटिस्टिक्स से। वो क्या प्लानिंग बना रहे हैं साले। हार्डकोर प्लानिंग। अप्रैल में तक उसको एक्सपेल करना है उसको। अप्रैल में तक उसको एक्सपेल करना है इसको स्कूल से। तो ये है व्हाइट रूम से। कौन होगा ये भाई? लड़का होगा या लड़की होगी? कौन होगा वो? ये अपना भाई माइंड ऑफ द माइंड, सबका पाप आयन को जी। सो स्टार्टिंग तो हो गई है क्लासरूम में। वो ग्रुप मीटिंग में आना बंद किया है उसने लगता है। तो इसका क्या प्लानिंग चल रहा है वो अभी किसी को नहीं पता। क्या हो सकता है आगे का? व्हाइट रूम के लड़के के बीच और इसके बीच जो बैटल होने वाली है वो हार्डकोर होने वाली है। इंटेंस फाइट होने वाली है। माइंड ऑफ द माइंड मतलब वो भी उसका माइंडसेट दिखाएगा और ये भी इसका माइंडसेट दिखाएगा। माइंड के ऊपर ही ये बैटल टिकी हुई है। सो नया नया टेस्ट आ गया है, नया मिशन, नया एप्लीकेशन आ गया है जो अभी उस स्कूल के मोबाइल ऐप पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल एबिलिटी उस ऐप का नाम होगा। तो उसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है देखिए तो। सो ओवरऑल एबिलिटी में क्या क्या है? एन एप्लीकेशन टू एक्सेस एंड रैंक ऑल स्टूडेंट इन द फॉलोइंग फ्यू कैटेगरी। मतलब उन्होंने कैटेगरीज दिए है उसमें ये ऐप है ना वो उसको क्लासिफाइड करेगा और उधर से उसको मार्क देगा। तो फर्स्ट कैसे क्लासिफाइड कैटेगरी कौन से देखते हैं? एकेडमिक अचीवमेंट प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स रिटर्न टेस्ट स्कोर्स अक्रॉस द ईयर। मतलब जो वो टेस्ट देते हैं रिटर्न उसके ऊपर वो बेस्ड है। फिजिकल एबिलिटी रिफ्लेक्ट्स एवोल्यूशन इन जिम क्लास क्लब एक्टिविटीज एंड स्पेशल टास्क। मतलब वो उनको आइलैंड पे भी लेके जाते हैं, वैसा टास्क करना है। रनिंग हो गया, जॉगिंग, फाइटिंग तो उसका भी मार्क होगा। सिचुएशनल थिंकिंग रिफ्लेक्ट्स सोशल प्रोपेंसी कम्युनिकेशन स्किल एंड सिचुएशनल adaptability 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 or as reflected in size of friend groups and position within the them. So situational thinking के लिए भी पॉइंट्स है। pro-social propensity reflects a contribution towards school community including class attitude, attendance, lack of problematic behavior and student council affiliation। मतलब जो आप ये करते सोशली जो अपनी इंटरेक्शन करते हो स्कूल को आपने क्या बेनिफिट किया तो उस पर भी पॉइंट बनेंगे। जनरल इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द एबिलिटी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फोर वैल्यूज लिस्टेड अबव। मतलब इन चारों में जो मार्क सम होगा तो उस पे ही बेस पर इधर जो फिफ्थ कैटेगरी उसमें आपको मार्क मिलेगा। तो जनरल इवोल्यूशन क्या है? एकेडमिक अचीवमेंट, फिजिकल एबिलिटी, सिचुएशनल थिंकिंग, साइकोलॉजिकल प्रोफेंसी। तो 0.5 350 100 राउंडेड। मतलब ये उनके पॉइंट सिस्टम आगे दिए जाएंगे। ओहो हार्डकोर है भाई, पूरा दिमाग हिला देता है बच्चों के लिए इतना हार्डकोर। तो हर एक जो मतलब स्कूल में जो स्टूडेंट्स है उनकी जो एबिलिटीज है और उनके जो सीक्रेट थिंग्स है वो वहां पे देखने को मिलेगा। उनकी क्या एबिलिटीज है वो। ये अलग लेवल का एनीमे हो रहा है अभी। मतलब फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का जो अचीवमेंट्स है और उनकी एबिलिटीज है वो हम देख सकते हैं। तो मतलब जो एबिलिटीज में आप ए रैंक पे है अगर उसको आप अचीव करेंगे तो आपको ए प्लस मिल जाएगा, एस रैंक। सो जिसमें आप कमजोर है उसे आपको कवर करना ही पड़ेगा।
お前たちの今後の査定にはだけではないと私は考えている。 तो उससे भी और हालत कुछ तो है यार, हार्ट अटैक आने वाला है अभी. 今から1年後、総合力が一定水準 जनरल इवोल्यूशन डज नॉट मीट अ सर्टेन बेंचमार्क के तो पेनल्टी बैठेगी भाई, पॉइंट्स कट होंगे. एक्सपेयर भी होना पड़ेगा कभी तो. なおこのシステムは पूरा दिमाग हिला दे रहा है. पूरा माइंड गेम पे चल रहा है वो. तो वो करंट स्टूडेंट्स काउंसिल है, उसने वो ये सिस्टम ये किया है, मतलब लाया है. そしてお前たちが2年生になって行う初めての特別試験もまた तो इनका फर्स्ट टेस्ट क्या होगा तो 新たな試みが取り入れられている。それは新入生である तो ये पार्टनर होंगे फर्स्ट ईयर के जो लड़के उनके साथ, パートナーを組んで行う筆記 और उनके साथ वो रिटर्न टेस्ट लेंगे, फिर ही उनका पार्ट अपने को देखने को मिलेगा. फर्स्ट ईयर के साथ इनको पेयर होना पड़ेगा. 学年との人間が同じ新卒 So だとなるはずがない。 रियल वर्ल्ड में कोई ग्रेजुएट अनग्रेजुएट नहीं होता, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर कोई नहीं होता, हर कोई एक साथ कंप्लीट कर रहा होता है उस पोजीशन के लिए. ये बता रहे, तो इस पोजीशन के आपको एक्सपीरियंस हो जाए, इसलिए वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में फाइट लगा रहे हैं. 用意されている。 तो आप पार्टनर खुद के खुद चूज कर सकते हो जो आपको चाहिए वो. 気づくのは So special academic test of time PDF क्या है? Class incentive class score in determined from the average score of all class members and their partners. मतलब partners के साथ उनको कोलैब करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा. Classes will be awarded the following class points total based on their class score from height to lowest, highest to lowest, 50 points, 30 points, 10 points, 0 points. Individual incentive. Individual scores is the combined score of an individual and their partner. The top 5 pairs will be receive a reward of 1000 private points each. The top 30 pairs will be given 1000 points private points each. If any pair scores a total 500 or less, the second year student will be expelled. मतलब फर्स्ट ईयर ने कांड किया तो सेकंड ईयर का कटना जरूरी है. तो हार्डकोर है ये हार्डकोर टेस्ट सेटअप किया है इसको निकालने के लिए उन्होंने. व्हाइट हाउस ने पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही बदल दिया है. सो इसका अगर पेयर व्हाइट हाउस के किसी के साथ हो गया तो इसका कटना तय है. तो इसलिए इसको अभी देखना पड़ेगा कि कौन है जो व्हाइट हाउस से आया है. 覚えているわね。 तो ये दोनों कंपीट करने वाले हैं अपकमिंग स्पेशल टेस्ट में. あなたが勝てば अगर वो जीत गया तो ये स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगी, अगर ये जीत गई तो 隠してきた実力をクラスのために発揮してもらう。 तो ये उसको यूज करेगी. मतलब चींटी चली पहाड़ चढ़ने. すぐ次の話に移れるわね。 आयन कोजिन से ये कंपीट करने की सपना देख रही है भाई. क्या यार. A クラスに17人、B クラスと C ク तो ラスに13 इसने 人。 पूरा ए क्लास बी क्लास और सी क्लास और डी क्लास का इसने पूरा लेआउट लेके ही आया है. तो इससे वो अभी पेयरिंग करेंगे किसका किसके साथ होगा वो. तो उस मिक्सर में जो लड़के आए नहीं थे यार 1D मतलब क्लास डी के कोई भी लड़के वहां पे नहीं है, तो उनको अभी मैनिपुलेट करने का प्लान कर रही है. कोई तो आ गया फर्स्ट ईयर वाला. ए साला खुद को डॉन समझ रहा है. ये को कैसी चली, ये मुझे व्हाइट रूम वाली लग रही है लड़की. इसका गेम बजाने के लिए यहाँ पे आई है ऐसा लग रहा है मुझे. 私は1年 D クラスの नासाने तासुबा क्लास 1D D クラスの होसेन. 上級生のフロアに乗り込んでくるなんて新入生にしては随分と思い切 तो っ ये यहाँ पे चैलेंज करने आया है लगता た。 है. 今日は買ってあげるわ。 ये पूरा कुंडली लेकर ही आए हैं यहाँ पर उसका गेम बजाने के लिए. こっちにも D クラスしか溢れてこないだろうからな。好都合だ。それはどお前らに手を貸してやるよ。 तो ये उनको मेंटली हैरेस कर रहा है भाई. 私たちと組みたいということかしら。上から見せ वो अभी वो पॉइंट मांगेगा उधर ज्वाइन करने के लिए उनके साथ उस क्लास को डी और डी के साथ पेयर करने के लिए. बिग मांग बन रहा है वो नीज पे बैठ कर. D クラス対等な立場よ。な武器に気づいているようだな。一体どんな手を使えるというの。
तो इसको कुछ तो कमजोरी पता चल गई है भाई को अभी 数を下げる手もあるってことをよ。はあふざけてんのかてめえ。試験で手抜いたら退学だろうが。確かに手を抜きゃ退学だ。 ये ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो दूसरे ने पेयर करने से मना कर दिया तो उसका कट ही जाएगा, पेनल्टी बैठेगा 5% 可 का 能性があるお前らに。 कैसा ये इमोशनली डैमेज कर रहा है なら उसको ないとはいえプライベートポイントで損するつもり。お前らに比べりゃ大した痛手じゃねえよ。なあ。はい、3ヶ月間プライベートポイント 3 months lose private points are 2,40,000 points at most に वो はならないと考えます。 ये तो हार्डकोर कांड हो जाएगा だがどうして止めるんですか。 तो अभी इसका और उसका लगेगा 当選つったら उसे और इसका 人だったからな。 इसके होम टाउन से लगता है रियोन के होम टाउन से ये लगता है してるとは思わなかったけどな。まさかの巡り合わせだな。 हाँ, दो ठग्स का एक साथ मीटअप あの噂の龍炎が लेजेंडरी लेवल अरे उसको बनाया है वैसा भाई お前の方は अभी तुमने आया ना कोजी को देखा ही कहा है 何度 सारा एरोगेंस जाएगा तुम्हारे एक्स में つもりだったが俺にビビって隠れてたんだろ。運が良かった。今からここで白黒つけてやってもいいんだぜ。 वो प्रो कैसे कर रहा है देखा क्या है रियोन को 見返りもねえのにゴリラと殴り合うつもりはね。あんた1年に舐められたままでいいわけ。決着 कैसा वो मतलब कॉर्नर करने का ट्राई किया था उसने 遊ぼうぜ龍炎。 रियोन को つったろう。じゃあ देखो ये पूरा कॉर्नर कर रहा है 抜けてみろよ。見てるお前ら全員か。方正君やめてください。 हाँ ये लड़की ने उसको कंट्रोल किया है मुझे तो लग रहा है されています。 इंटीमेट डोमिनेशन कर रही है वो उसको बोलकर देखो तो そんなことはこの場であれを周知させることも視野に入れます。 ओ ये ब्लैकमेल किया उसने उसको कुछ तो है वो लड़की में भाई वो 上等じゃねえかな。 वो उसको थ्रेट कर रही है मतलब 期待に背いたら容赦 क्या तो है क्या तो माइंड गेम है इसका 分けて立ちます。何をしている方 ये आ गया देखो 喧嘩は往来でするものではない。 ये उसका सेंसे लगता है ねえよ。帰るぞ七瀬。土下座すんならペアを組んで。 वो उसके साथ पेयर あいにくと野生のゴリラ वो उसके साथ पेयर होने के लिए रेडी है उसका गेम बजाने के लिए दो गोरेला एक साथ これ来た。お騒がせしました。 ये कुछ तो कांड है मुझे तो लग रहा है ये कुछ तो व्हाइट हाउस जैसा ही कुछ तो लपड़ा है इसका मुझे तो लग रहा है ये देखो तो ये कैसे घूर रही थी उसकी तरफ अरे उसने देखा उसको हाँ यही तो कुछ तो कांड होगा मुझे तो ये लग रहा है ये इतना नोटिस किया है इसने मतलब वो कोई क्या तो गड़बड़ हो गई अभी किसी ने नोटिस नहीं किया लेकिन अकेले अपने भाई ने नोटिस किया है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है तो इस ईयर में फाइटिंग थोड़ी इंटेंस होगी पिछले ईयर से भी तो इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए और आगे आने वाले जो क्लासरूम ऑफ द एलिट्स के जो रिव्यूज है मैं देता रहूंगा उन एपिसोड का तो इसी के साथ इस चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आरिगातो गोजाइमास।